अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, अंग्रेज़ी में दो लफ्ज़ हैं, दो अल्फाज बज़ाहिर बड़े मिलते जुलते हैं उनके माने, लेकिन उनमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। एक है इलेक्शन, एक सिलेक्शन। फ़र्क यह है कि असल फ़र्क जो है वो ये है कि इलेक्शन के अंदर तो जिसको इलेक्ट करते हैं, जिसे चुनते हैं, उसके नीचे के लोग चुनते हैं जो उसके मुकाबले में बेवकूफ़ होते हैं। जो सबसे समझदार होता है वो उम्मीदवार होता है। और सिलेक्शन में उसे चुना जाता है, कोई जिन लोगों में से सिलेक्शन होता है उससे ऊपर का आदमी सिलेक्ट करता है, चुनता है। जैसे कोई इंटरव्यू है, उनसे ज़्यादा समझदार ऊपर का आदमी चुनता है, सिलेक्ट करता है, और वो काबिलियत अहलियत की बुनियाद पर करता है। कौन सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा अहल है, वो जो उनसे ज़्यादा समझदार है वही तय कर पाता है। आपके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, 4 सूबों के 4 स्टेट्स के इलेक्शन हैं। उसमें सबसे बड़ी स्टेट भी है जो पूरे मुल्क को तय करने में एक रोल अदा करती है। इसमें एक तकाबुल, एक कंपैरिजन रख रहा हूँ मैं आपके सामने इस इलेक्शन में, ये जो चल रहे हैं। और एक सिलेक्शन हुआ था बहुत पहले, काफ़ी अरसे पहले। वो सिलेक्शन जो है वो दोनों में कंपैरिजन आप नोट कीजिएगा। वो सिलेक्शन जो था वो अल्लाह ने किया था, और अल्लाह ने एक मुंतखब करके, चूज करके इंसानों में से एक इंसान को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, यहाँ एक भीड़ और आवाम जो है वो इलेक्ट करती, चुनती है किसी को। वो अल्लाह जिसको सिलेक्ट करता है, जिसका सिलेक्शन फरमाता है, उसको कानून बनाने का इख्तियार नहीं देता। कानून हमारा चलेगा, वो हमने बनाया है, तुम ये कोशिश करना कि ये नाफिज हो, ये इम्प्लीमेंट हो। यहाँ जिन्हें आप इलेक्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये जाकर हमारे लिए कानून बनाएंगे, आगे जाएंगे और फिर जाकर ये हमारे लिए, हमारे ऊपर चलने वाला कानून ये बनाएंगे। वो जिनका इलेक्शन होता है, इसमें पहली शर्त ये होती है कि अपने आप को पेश करें कैंडिडेट बनाकर। पहली क्वालिफिकेशन ही है कि पर्चा नामजदगी अगर नहीं भरा तो फिर आप किधर हैं, कैंडिडेट ही नहीं है। और वो जो सिलेक्शन था उसकी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन ये थी कि अपने आप को कोई पेश करे और खुद कहीं पर पहुंचना चाहे और कुछ बनना चाहे। ये सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन थी। किसी ओहदे की, हमारे सिलेक्शन की हमारे दिल में ख्वाहिश हो, हम कुछ ले लें आगे बढ़कर, ये डिस्क्वालिफिकेशन थी। यहाँ बात ही उसी से शुरू होती है। हम अपने आप को पहले पेश करें उम्मीदवार के लिए कि हम सबसे ज़्यादा अहल हैं। फिर उसके वो जो सिलेक्शन था उसके अंदर बैत उसकी तरफ से थी, जिसने सिलेक्ट किया था उसके लिए बैत, अल्लाह के लिए बैत, अल्लाह के लिए बैत और अल्लाह के कानून की वफादारी की बैत। जिसने उनको सिलेक्ट किया था, यहाँ जो लोग इलेक्ट करते हैं इनसे बैत नहीं करते हो, इनसे तो ज़बानी वादे होते हैं। ये बैत करते हैं, यहाँ इलेक्ट करने वालों से बैत नहीं होती है, ये बैत होते हैं अपनी पार्टी से, और इनका अमीर या इमाम होता है वो पार्टी का सदर, और पार्टी का दस्तूर, उसकी वफादारी का हलफ लेते हैं। वो जो जिनको सिलेक्ट किया था उनके ज़रिए ये ऐलान करा दिया कि मेरी पूरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो छानो खूब जो गुजरी है, और
उसकी बुनियाद पे फैसला करो कि मैं सच्चा हूं या झूठा। क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही, तुम्हारे दरमियान उम्र गुजारी है मैंने, तुम खूब उसे देखो और ये फैसला करो कि मैं सच्चा हूं या झूठा। यहां जो इलेक्शन के लिए अपने आप को पेश करते हैं, वो कहते हैं पिछली बातों को तो भूल जाओ, पिछली बातें मत करो, बल्कि वो बातें ही आगे ऐसी करते हैं कि किसी तरीके से लोग पिछली बातें सब भूल जाए। क्या हुआ था, क्या तलखियां थी, क्या कड़वाहटें थी, क्या झूठे वादे थे नहीं थे, पिछली जिंदगी मत देखो, आगे की बात सुनो हमसे। ये पिछले को चाहते हैं भूल जाए लोग, और लोग भूल जाते हैं। इनके पास महारत होती है, ट्रिक होती है कि भुला दे लोगों को। उनके जरिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक ज़ाब्ता अखलाक एक आया, जो उसी ने दिया जिसने सिलेक्ट किया था। कहा कि देखो तुम लोग जब अपने सपोर्टर्स से भी कह देना, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई मजाक नहीं उड़ाए एक गिरोह दूसरे गिरोह का। इनका मजाक उड़ाए बगैर दूसरों के काम ही नहीं चलता, आगे नहीं चलते, तो दूसरों का मजाक उड़ाना जरूरी है, तभी तो नीचा दिखाएंगे। उन्होंने जो ज़ाब्ते अखलाक दिया था, कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, और उसका ऐलान भी उन्हीं के जरिए किया था जिनको सिलेक्ट किया अल्लाह ने। तो उस ऐलान के अंदर था वला तनाबदू बिल अलकाब, ये तरह तरह के टाइटल्स मत चिपकाना, तरह तरह के लक़ब, ये तकलीफ देने वाले, उनका तंज करने वाले ये लक़ब मत चिपकाना। इनके यहाँ एक ये आर्ट है, ये एक फन बन गया है कि जहाँ पर वो तरह तरह के टाइटल जो है वो दूसरों के लिए गढ़े जाते हैं और बनाए जाते हैं, जो जहाँ एक एक टाइटल ऐसा हो, एक एक लक़ब ऐसा हो जिसमें बहुत से मुखालिफों का एक एक लफ्ज़ में नाम आ जाए, तो उसका एक आर्ट बना दिया, उसे फन बना दिया। वो जिनका सिलेक्शन किया था उनके जरिए कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ते अखलाक में जो नैतिक जो मूल्य दिए गए, उसमें एक आ गया जासूसी मत करना, दूसरों की, औरों की जासूसी मत करना, अपने आप को देखो तुम। तो इनका जासूसी के बगैर काम ही नहीं चलता। हर जगह अपने पब्लिक में भी मोहरे फिट करते हैं, कैंडिडेट्स के भी करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती आगे, तो पूरा निज़ाम ही फेल हो जाएगा उनका। जासूसी का जिसका जितना अच्छा निज़ाम होगा, जितना अच्छा सिस्टम होगा, उतना कामयाब बन के निकलेगा। ज़ाब्ते अखलाक या नैतिक मूल्य की बात यह है कि वहाँ ज़ाब्ते अखलाक ये था, और आप लोग भी आमतौर से ऐसे समझते हैं कि भाई किसी को धोखा दे तो बड़ी बुरी बात है, और किसी शख्स ने कहीं आपस में, और ये तो यूनिवर्सल बात थी, जो यूनिवर्सल सच्चाइयाँ थी जो आई थी, जिसे आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। किसी के साथ में धोखा किया, खुला फ्रॉड किया, तो हर आदमी थू थू करता है कि चीटर है। यहां धोखे का और फ्रॉड का नाम जो है वो कि उसको तारीफ से बयान किया जाता है कि क्या ये तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कितना जबरदस्त, क्या दांव मारा है। और यहां आप एक दूसरे पे दांव मार दे तो थू थू करेंगे, और तारीफ होती है क्या दांव मारा है, तो बड़ा पॉलिटिकली मैच्योर है, पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप, क्या सियासी बसीरत है। तो जो आखिरी दर्जे की बुराइयां हैं, जिसकी बुनियाद पर आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, उसकी तारीफ वहां पे काबिल तारीफ हो जाती है इस मैदान में आने के बाद, इसलिए कि बुनियादें ही सारी गलत है। जहां से जैसे चल रहा है वो सब बुनियादें गलत है। ये दो निज़ाम है, ये जिसका मैंने आपके सामने कंपैरिजन का तकाबुल। उन्होंने कहा कि इनके सामने एक वो आते हैं कि गठजोड़, तरह तरह के फार्मूले आते हैं कि कौन किससे तो जिनकी हमेशा मुखालफत करते हैं अपनी पॉलिसी में, अपने फलसफे में, जिनको बुरा कहते हैं, जिनकी मुखालफत करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उनसे अलाइनमेंट कर लेते हैं, उनसे गठजोड़ कर लेते हैं, एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, और
इसमें खाली ये देखते हैं फायदा कि इसमें 1 सेकंड, उसमें फिर नहीं हिचकिचाते। और गठजोड़ भी कैसे कैसे होते हैं। पब्लिक तो उनसे नीचे के दर्जे की है ना। पब्लिक में कोई ज्यादा चालाक होता तो वो कैंडिडेट होता, जो उनसे ज्यादा होशियार होता तो फिर कैंडिडेट ही नहीं होता। पब्लिक में क्यों होता? तो फिर ऊपर के नेता कर लेते हैं आपस में तय कि ये स्टेट तुम ले लो, हम अपने कैंडिडेट हरवा देंगे, सेंटर तुम ले लो, और फिर जब स्टेट का इलेक्शन आए तो हमें दे देना। ये ऊपर हो जाती है और इलेक्शन होते रहते हैं, पब्लिक बेवकूफ बनती रहती है। तरह तरह के होते हैं। तो मैंने सिर्फ वैसी एक मिसाल रखी है आपके सामने। और वहां के ज़ाब्ते अखलाक की बात, वहां के मफाहमत की और वहां के कॉम्प्रोमाइज फार्मूलों की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक हाथ पे चांद रख दो लाकर और एक हाथ पर सूरज रख दो लाकर, इससे ज्यादा क्या ला सकते हो? कॉम्प्रोमाइज के फार्मूले ला रहे हो। मेरी जान खत्म हो जाएगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी नहीं, जो मेरे उसूल है उनसे नहीं हटूंगा। ये कामयाब होंगे या मैं खत्म होऊंगा। कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं, इसलिए कि उसूल ये सब सच्चे हैं। इनसे कोई, इनके साथ में कोई मिलावट नहीं होगी। चाहे लोग सपोर्ट करें और चाहे नहीं करें, साथ लोग दें या ना दें। ये दो निजाम हैं जो आपके सामने। अब एक उसूल मैं आपको और बता दूं, ये तो मैंने सिर्फ आपके खुद अपने सोचने के लिए आपके सामने एक कंपैरिजन या तकाबुल रखा है, बगैर कोई तो फैसले आप अपने खुद करेंगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक उसूल कुरान ने दिया है, तुम सपोर्टर किसके बनो? सपोर्टर, फॉलोअर, जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें इत्तेबा करने वाले कहते हैं। तुम किसके फॉलोअर बनो और किसकी इत्तेबा करो? दो बातें बताई, दो शर्तें या दो चीजें चेक कर लेना। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरा वहुम मुहतदून। पहली चीज तो ये चेक करना कि तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगता, तुमसे तो कुछ नहीं मांगता। इसलिए कि उन्होंने तो ये कहा था, जितने अल्लाह ने सिलेक्ट करके भेजे अलग अलग जमानों में, उन सब ने आकर ये कहा कि वमा असलुकुम अलैहि बिन अजरिन, तुमसे कुछ नहीं चाहिए किसी तरह की, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, तो सिर्फ अजर तो जो कुछ मिलेगा हमें उससे मिलेगा। उसने हमें सिलेक्ट किया है, उसी से अजर की बात है। तुमसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई अजर, कोई तमन्ना नहीं, कोई लालच नहीं, ढकी छुपी भी नहीं, ना सामने ना ढकी छुपी। इखलास बुनियाद। यहां जो कहते तुमने सिलेक्ट किया ना, तुमने इलेक्ट किया, अब अजर भी तुमसे ही लेंगे। अब कुछ से सामने से लेने वाले लेते हैं, मुख्तलिफ मौकों पे लेते रहते हैं, साल भर 5 साल जितना भी रहे, और कुछ से आड़, किसी और पर, सारी पब्लिक से आड़ से लेते हैं, उसके तरीके और लेने के जिसका पब्लिक को पता नहीं चलता। तो इनको सब यहां से चाहिए। वो जब दुनिया से गए तो उनके तन पर जो कपड़े थे उसमें पैबंद भरे हुए थे, और पूरी जिंदगी 2 वक्त लगातार पेट भरकर खाना नहीं खाया। लजीज चीजें इत्तेफाक से कभी हाथ आती होंगी जो बहुत पसंद थी। यहां तक तो ठीक है कि खाना तो इन्हें भी नसीब नहीं होता 2 वक्त पूरा, दवाएं हाथ आती हैं, लजीज चीजें हाथ नहीं आती। लेकिन जब दुनिया से जाते हैं तो कभी मामूली आदमी थे, फिर लखपति हुए, फिर करोड़पति हुए, फिर वो अरबपति होते हैं जब जाते हैं। तो फर्क उन दोनों के अंदर जो है, यह है इस निजाम का फर्क है। अब इसमें कौन सच्चे हैं, किन किन को कैसे छांटे, तो पूरा निजाम ऐसी ही, उसी निजाम के अंदर से सब आते हैं, सारे उसी के अंदर से आते हैं। ये 2 शर्तें रखी थी कुरान ने। पहली तो ये चेक कर लेना। अब जगह जगह वो है, जैसे इलेक्शन, इनसे सिलेक्शन से अलग वो मजहबी गुरु बैठे हुए। पहली चीज ये होती है कि नोट लाओ। कुछ तो सामने से मांगते हैं और कुछ का ये होता है कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से तो दे रहा है।
हमने थोड़ी मांगा था, ये दान पात्र रखा हुआ इसमें डालकर जाता है। हमने कब कहा था? तो वो बात इसे चेक कर लेना कि तुम्हारे नोट तो नहीं खींच कर जाते उसके पास। इसको खूब चेक कर लेना। जहां जिसको भी तुम समझो कि ये इसके हम फॉलोअर बनेंगे, वो चाहे मजहबी लोग हो चाहे सियासी लोग हो, यही दो तो ऊपर होते हैं ना। एक मजहबी होते हैं जो लोगों को चलाते हैं, एक सियासी होते हैं जो जिनके फॉलोअर होते हैं। इसे चेक कर लेना कि अब कितनी जमीनें हैं, वालिद के पास कितनी थी, और इस आमदनी कितनी थी जिससे ये बना, इसको चेक कर लेना। और दूसरी चीज ये, वहुम मुहतदून, तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें लीड करेंगे कामयाबी की तरफ, खुद भी फला पाने वाले हैं कि नहीं। तुम बन गए फॉलोअर, जिसके पीछे चल रहे हो वो तुम्हें ऐसे बाजार के अंदर ले जाकर छोड़ दे जहां तुम्हारी जिन्स का, तुम्हारी जो कुछ तुम्हारे पास है माल, उसका कोई खरीदारी नहीं, ऐसी जगह ले जाके उतार दे, तो वो खुद भी कामयाब होने जा रहा है, नहीं जा रहा है फला पाने। और जिंदगी तो मुसलसल है, यहां मौत से खत्म थोड़ी हो रही है, नजर आने वाली जिंदगी खत्म हो रही है, जिंदगी तो जारी है, लगातार जारी है। तो वो खुद भी फला पाने वालों में से है नहीं, इसको चेक कर लेना। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, अल्लाह ने इतनी दी है, अगर नहीं दी होती तो तुमसे कहा नहीं होता कि चेक कर लो। उसी की दी हुई है, अगर वो कह रहा है चेक कर लो, इसका मतलब इतनी इंटेलिजेंस है कि कर सकते हो, नहीं तो फिर वो हुक्म देने वाला ही जो है नौज़ु बिल्लाह फिर अहल नहीं होगा कि उनसे कह रहा है जिसको खुद दी है कि दिया तो नहीं हो, कह रहे हैं लाओ खर्च करो। जब वो कह रहा है कि तुम्हें ये करना है तो उतनी की सलाहियत भी दी है कि चेक कर लो। इसे चेक कर लो कि खुद भी मंजिल पर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, मंजिल है क्या इनकी, उसके बाद पीछे चलना इनकी, वो मंजिल वाकई फलाह हो कामयाबी की है या नहीं है, फिर पीछे चलना इनके। और तुम्हारी दौलत तो खिंचकर इनके पास नहीं जा रही, कभी सामने से डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट और आड़ से। ये दो सीधे सीधे से चेकिंग के मेयार कुरान ने रख दिए। आप किसके फॉलोअर बने? अब देखिए कि किसी का फॉलोअर बनने की जरूरत है या नहीं है, और बने तो किसके बने, और कौन होगा जो इन सारे पैमानों पे पूरा उतरता हो, वो चाहे जिस मैदान के अंदर, जिस फील्ड के अंदर। यहां आप एक और इसके अलावा ये जो मैंने आपको तकाबुल रखा या आपके सामने कंपैरिजन रखा और आपके सोचने के लिए कुछ बातें रखी, आजकल के माहौल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे ये कहा गया कि ये दूसरों के पीछे भागते हो ना उन्हें चुनने के लिए, तुम तो खुद चुने हुए हो, तुम खुद चुने हुए हो। करना क्या है तुम्हें? ये हो क्या रहा है यहां पर इस वक्त चारों तरफ, क्या हो रहा है? इसे जिहाद कहते हैं। अपने अपने कैंडिडेट के लिए जिहाद चल रहा है। जिहाद को हथियारों की लड़ाई को थोड़ी कहते हैं, उसे तो क़िताल कहते हैं। आम लोगों के ज़हनों में आ गया, उसे जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब जिद्दोजहद, लगातार मुसलसल अच्छे किसी कॉज के लिए, अमन के लिए कोशिश, लगातार मुसलसल कोशिश, इसे जिहाद कहते हैं। तो ये जिहाद चल रहा है चारों तरफ, इस वक्त चल रहा है। ये जिहाद के मौके आते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद खपा देते हैं अपने आप को, धूले हैं उसके अंदर, अपने खाने नहीं खाते, अपने आवाज़ें बैठ जाती हैं, फिर दवाएं खा खा के दौड़ निकालते हैं बोलने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, नींद नहीं हो रही, सोते नहीं, बात को देखा जाएगा। यह है जिहाद। तो अल्लाह ने कहा कि उसके अंदर जाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के लिए भी तो करो जिहाद, ऐसा जिहाद जैसा अल्लाह का हक है। जितना इनका हक है उतना जिहाद इनके लिए करते हो, इतना हक मानते हो इनका, तो फिर अल्लाह का इनसे कुछ ज्यादा है कि नहीं है? थोड़ा बहुत ज्यादा है, उससे उतना ज्यादा अल्लाह के लिए कर लो। उतना ज्यादा करते हैं या बराबर कभी नहीं करते? क्या ऐसा हक का लफ्ज आ गया कि ऐसा जिहाद करना जैसा हक है, उससे उसके मामले में जिहाद करने का ऐसा जिहाद करो उसके लिए।
हुआ तबाकुम, उसने चुन लिया, फिर हो गए चुने हुए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जिनको लोग चुनते हैं ये तो धोखे देते रहते हैं। यहां इलेक्शन की बात नहीं हो रही, सिलेक्ट उसने किया है, वो जिसे सिलेक्ट करे वो फला पा गया। तुम सब, खाली उनकी बात नहीं थी कि हमने पहले उन्हें चुना था, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, तुम सब मिनिस्टर हो जाओगे। ये जिहाद करना होगा, उनके फॉलोअर ऐसे बनेंगे जैसा जिहाद का हक है। और फिर फरमाया कि जब ये जिहाद करोगे तो अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तो तुम्हारे फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बचेगी दीन पे अमल करने में। ये अब जो होती है ना, एक वक्त की नमाज भारी हो गई, किसी से एक दफा सॉरी कहने से जबान से नहीं निकल रहा, माफी मांगने का मुंह से नहीं निकल रहा, आना रोक रही है। ये सब आसान हो जाएगा, ये दीन मुश्किल बचेगा ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। तुम ये तो तय करो कि हाँ मेरा नाम आना है उस लिस्ट में जिसमें हम हो गए मिनिस्टर, हमें चुन लिया, तुम इसे तय करो, उसके रास्ते में जिहाद करो, दीन मुश्किल नहीं बचेगा, दीन तो बहुत आसान हो जाएगा। ये मुश्किल लगता है जब उसमें तुम शामिल नहीं होना चाहते। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम एक कल्चर है, एक तहजीब है जो हज़रत इब्राहिम से चली आ रही, तुम उसका हिस्सा हो। उस एक ख़ास किरदार है, एक ख़ास अखलाक है, एक ख़ास मजमुआ है कि क्या माने क्या नहीं माने। ये वहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है, ये पूरी मिल्लत है वहाँ से यहाँ तक जो चली आ रही है, तुम उसका हिस्सा हो, खाली दावे से नहीं। तुमने अगर इसके लिए जिहाद किया है तुम उसका हिस्सा हो, पता कैसे चलेगा कौन कौन है आगे। और ये जो मिल्लत चली आ रही है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इसका नाम खुद उसने अल्लाह ने रखा था मुस्लिम, वहां से लेके यहां तक। मिन कब्लु वफी हादात इब्राहिम के दौर में भी मुस्लिम नाम था, अब भी मुस्लिम नाम है। न शिया, न सुन्नी, न बरेली, देवबंदी, सल्फी, ये नाम सिर्फ मुस्लिम का, कि वहां से लेके यहां तक इस मिल्लत का नाम इतना ही है, वो अल्लाह ने रखा था नाम। और पता कैसे चलेगा कि हम हो गए चुने हुए? आप हो गए मिनिस्टर्स बन गए तो मालूम कैसे होगा उस मिल्लत में है भी कि नहीं है? ये फैसले तो वहां होंगे, आप थोड़ी करेंगे। तो ये मालूम कैसे होगा? तो ये प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे, ये जिनको उन्होंने पहले चुना था ये रसूल तय करेंगे। उनके दिए हुए ज़ाब्ते की बुनियाद पर ये छाटेंगे, कहा कि लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, उनकी गवाही होगी कि कौन कौन है इसमें। ये तुम्हारे दावे से नहीं चलेगा, ये गवाही तो वो देंगे है कौन कौन, ये पार्टी में हमारी मिल्लत में कौन कौन है। और ये गवाही किस बुनियाद पर देंगे, तरीका क्या होगा उनके पास? वो गवाही इस बुनियाद पर देंगे वो तकूनु शुहदा अलन नास, जो काम वो करने के लिए आए थे दुनिया वालों के लिए, वो तुम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम भी अगर वही काम कर रहे हो दुनिया वालों के लिए जो करने आए थे, तब गवाही देंगे कि ये है, ये इस मिल्लत के हैं और ये है मुस्लिम, और ये हो गए चुने हुए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा ऑनर है। यहां आप दूसरों को चुन रहे हैं, खुशामदे कर रहे हैं, फिर आप ज्यादातर को तो किक आउट कर दिया जाएगा, बात भी नहीं करने को नहीं मिलेगी, टीवी पे देखेंगे फिर। और उसने आपको चुन लिया बराह रास्त वो, तो फिर फलाह पा गए, आखिर तक कहीं गाड़ी नहीं रुकेगी। तो उसके चुने हुए रसूल थे, उनका ताम तुम रसूल के रसूल हो, तुम्हारा चुनाव हो जाएगा। वज तबाकुम, तुम सबको चुन लिया, लेकिन तो चेकिंग होगी, इतनों में से चुना जाएगा। ये पूरी भीड़ जितने आपको कह रही है उसमें से चेकिंग होगी, अहल कौन है, उस अहलियत का क्राइटेरिया बता दिया, ये क्राइटेरिया है। तुमने जिहाद किया नहीं किया, ये लोग देखिए कर रहे हैं, जो जितना करता है इसमें वो कहते हैं ये हमारे आदमी, जितना ज्यादा करता है। तुमने किया तो चुने जाओगे कि हाँ ये है हमारे। और फिर मुस्लिम भी थे या शिया सुन्नी बन गए थे, बरेलवी हो गए थे, देवबंदी हो गए थे, तो मुस्लिम, क्योंकि ये तो फिर उन अलग अलग पार्टियों के, वो शुरू से लेके यहां तक मुस्लिम थे। और मुस्लिम वो जो थे अपनी सारी जिंदगी हर लम्हे जो है ये ख्याल रखा इस बात का कि क्या चीज हमारे मालिक को पसंद है और क्या नापसंद है, बात खत्म। दीन तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, दीन तो मुश्किल है ही नहीं, तब हो जाएगा, वैसे तो पहाड़ होता है।
उस वक्त फिर बड़ा आसान हो जाएगा। तुम सब, ये सिलेक्शन बहुत ऊंचा मकाम है, ये तमन्ना करने का मकाम है और तमन्ना कोशिश करने का मकाम है कि इधर बढ़ो। कहाँ धक्के खाते फिरते, कहाँ मारे मारे फिरते आओ। फलाह कामयाबी का ये रास्ता है कि दूसरों के लिए नहीं, खुद तुम चुने हुए हो जाओ, और वो चुनाव तुम्हारा वो इंतखाब होगा, वो ये नहीं होगा, वो सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन भी वो अल्लाह की तरफ से होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हो। अल्लाह ताला आप सबके दिल में तमन्ना भी पैदा करे और उसके लिए कोशिश करने की तौफीक भी अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बरूर।